तो आज मैं यहाँ से निकला हूँ अकेले, मैं फर्स्ट सोलो राइड। शुरू में पसंद नहीं करता, लेकिन आज वो कहते ना हर रास्ते में नहीं कुछ सीखा, तो आज मैंने नहीं कुछ सीखा। तो मैं पूछूंगा जाकर रास्ता आपको बताऊंगा। अरे नो, आप कैसा फील करोगे, तो ये हुआ मेरे साथ, ठीक है, बताने वाला देखते रहिए आप, फिर मिलते हैं। जी, मेरा नंबर है ही आपके पास? हाँ, सेव कर दीजिएगा। जानी भाई, लौटते समय तो आएंगे आप। सब कुछ है, मेरे ग्लव्स भी मैंने, सब कुछ है। चलो। ओके सर, बाय। ज्यादा समय देके गए ना एक दिन, आप फोन कर लो, हम झूठ बोल रहे आपके साथ टोका ना करे यार ऐसे। अरे पकड़ो यार, तो अंदर रखा हुआ पैसे निकालना पड़ेंगे, फोन खुलेगा। ऐसे ऐसे ओपन किया जाए ना, चलिए। जर्नी तो हमारी शुरू हो गई है। तो गूगल बाबा तो गूगल हमें घुमाना चाहता है, लेकिन हम नहीं घूमने वाले। ये हम जाएंगे इधर से और पक्का से घुस जाएंगे और फिर से चढ़ जाएंगे हाईवे में। यहाँ से लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट को जाके ये सर्विस रोड खत्म होते ही ये फ्लाईओवर भी खत्म हो जाएगी और उम्मीद है कि हाईवे पे ही चढ़ूँगा। ये सामने कुछ बोर्ड भी दिखाई दे रही है, क्या लिखा है, चलिए 86। तो दोस्तों, मैं पहली बार अपनी इस सोलो राइड पे हूँ अभी। तो रास्ते तो बड़े गजब के हैं, 6 वे लेन्स हैं, इधर भी 3 लेन्स, उस तरफ भी 3 लेन्स। तो स्टोरी आपको बताते हैं कि क्या हुआ और किस लिए मैं ऐसा सोचा कि मैं मजबूर हो गया ये करने के लिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो हुआ यूँ कि अरे बाप रे, हुआ यूँ कि हम लोगों में थोड़ी सी बात बहस हो गई रात को। इतनी भैया के रास्ते बड़े सॉलिड है, लेकिन बड़े संभाल के चलाने पड़ते हैं। हाँ, तो जो बोल रहा था, लो भैया खुद ही देख लो। तो हुआ कुछ यूँ कि लास्ट नाइट हम लोग गुजारे कानपुर में, वो प्रेसिडेंट होटल में, जिसके टैरिफ थी करीब 3000 रुपये, करीब क्या 3000 रुपये थी, और रूम भी उतनी खास नहीं थी। एम्बियंस अच्छा था, लोगों का बिहेवियर अच्छा था, पर रूम में से मुझे एक चूहा और एक चीचट्टा मिला। तो चीचट्टे से मुझे बहुत डर लगता है पर्सनली। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतने पैसे खर्च करके। और फिर सबसे बड़ी बात पैसों की नहीं है, उससे भी बड़ी बात ये थी कि रोज़ हम लोग डेस्टिनेशन कुछ तय करके निकलते थे कि आज यहाँ तक जाना है, आज यहाँ तक जाना है, और रास्ते में मतलब इतने ब्रेक्स हो रहे थे, इतने ब्रेक्स, अननेसेसरी ब्रेक्स, मतलब जिन ब्रेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो करते करते हर दिन ही हम लोग रात को करीब कभी 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 8 बजे हम लोग पहुँच रहे थे अपने कहीं भी, मतलब हाईवे के ऊपर कुछ डेस्टिनेशन वगैरह में। और रात को प्रॉब्लम ये है कि हाईवेज़ में, देखिए मैं ये मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मतलब पर्सनल व्यू है
कि रात को हाईवेज़ में बाइक्स ना ही चलाए तो बेहतर है। ऊपर से हम लोग ट्रैवल करने निकले हैं, देखने निकले हैं, रात को आपको दिखना कुछ है नहीं, और बस आप मतलब आँख बंद करके आप बाइक चलाते जाइए, तो फिर आप डेस्टिनेशन को अपने पहुँचे। लास्ट टाइम हुआ भी है, हम लोग बनारस में जब थे तो बनारस में हम लोग 80 घाट के सामने रुके हुए थे, हरिश्चंद्र घाट के सामने रुके हुए थे। ना 80 घाट देख सके, अरे तेरी 80 घाट देख सके, और ना ही मतलब विश्वनाथ जी का दर्शन कर सके। तो मेरा मूड हो रखा था थोड़ा खराब। अब बाबा के भक्त हैं, महाकाल जी के, तो मूड हो रखा था खराब। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे ये मतलब सिस्टम बैठ नहीं रही थी प्रॉपर्ली। मतलब कोई तो रीज़न होनी चाहिए कि मैं रात को क्यों चलाऊं। मतलब कोई अगर रीज़न हो कि हाँ भैया रात को चलाओ इसलिए चलाओ, वैसा कोई रीज़न भी नहीं था। और जो समझाने वाले थे वो लोग प्रॉपर्ली शायद मुझे समझा भी नहीं पाए। कम से कम एटलीस्ट मेरे समझ में तो नहीं है कि मैं रात को क्यों चलाऊँ भाई। तो जब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इतने बढ़िया इतने सुंदर रोड्स हैं, तो मैं मतलब हमने लगवा ली। पंचर लग गया है, अब निकलना है दोबारा से गाड़ी घुमा के। हाँ, तो ये आ गई कोई ग्राम पंचायत। अच्छा, इटावा आपको कैमरा में पता नहीं दिखती हो नहीं दिखती हो, इटावा को रहेगा 70 और आगरा 195 या 90 कुछ लिखा हुआ है। तो रोड्स इतने अच्छे हैं तो मैं रात को चलाने का मतलब ही नहीं बनती, ना ही हमें दिखेगी, ना ही मैं रिकॉर्ड कुछ कर पाऊँगा। तो मैंने सोलो हो गया। तो आ गए हम आज की जर्नी की पहली चेक पोस्ट पे। ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता, शायद ये जस्ट मतलब इसके बाद शायद इटावा पड़ती है शायद। तो खैर यहाँ रुकने के भी फ़ायदे नहीं है। तो लगी है चाय या कॉफ़ी की तलब बड़ी ज़ोर की, क्योंकि सुबह जब मैं होटल से निकला था तो वहाँ पे कुछ खाया पिया भी, चाय वगैरह भी नहीं पिया था, और बिना चाय की मेरी इंजन कम से कम स्टार्ट नहीं होती। घर से चले मतलब होटल से चले थे हम लोग करीब 11 बजे, अभी बज रही हैं 1:30। तो इटावा पार करके एक ढाबे से मिली, तो वहाँ पे मैं ले रहा हूँ अभी कॉफ़ी पीऊँगा, फिर अपनी टायर की एक बार हवा वगैरह चेक कर लूँगा। ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है। आप बाइक से, टू व्हीलर से आप जब लॉन्ग जर्नी करते हो, जहाँ आप रुकते हो, तो टायर वगैरह चेक करना ज़रूरी होता है। और फिर वहाँ से पहुँचते हैं आगरा। लो जी, पहुँच गए लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। तो फ्री में नहीं मिलती बाबू, यहाँ पे पैसे लगते हैं। यहाँ लगेंगे आपको 80 रुपये। तो 80 रुपये करते हैं जमा। और ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे वाली टोल है ना, यहाँ पे बाइक वालों की लाट साहब भी हो जाती है बंद, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पैसा देना है। तो पर्ची हम ले लेते हैं। तो पर्ची हमें मिल गई। अब हम देखते हैं कि क्या सफ़रनामा हमारे लिए वेट करती है। एक्सप्रेस वे के बारे में बड़ा सुन रखा है मैंने कोलकाता से, तो बड़ा अजीब सा खलबली सा मच रहा है। तो गार्ड, अरे जा रहे भाई, चलो 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 चलो, लो जी निकल पड़े हम। ये कौन सी एक्सप्रेस वे है? ऐसी रास्ते आने वाली है क्या? ये रास्ते तो सही नहीं। मुझे
स्पीड लिमिट 50 बोल रखे हैं, घुमावदार है, पता नहीं क्या है। 80 रुपये इन रास्तों के लिए। नहीं, अब तो रास्ते अच्छे ही लग रहे हैं। ये लो जी, पड़ गए हम सीधे रास्ते पे, सीधे रास्ते पड़ गए हम। मैं दिल रखता तेरे कदमां च, तू चक तां सही, तू चक तां सही। ए नाम तेरा ही लैंदा रैंदा, तू सुन तां सही, तू सुन तां सही। मैं पूरा साल वेट करदा सी, तेरी हां दी वेट करदा सी। मैं पूरा साल वेट करदा सी, तेरी हां दी वेट करदा सी। मैनू लगदा रहिंदा सी डर, तेरे पिछे लगी लाइन दा। वेखी अज ना कर दई, अज दिन वैलेंटाइन दा। वेखी अज ना कर दई, अज दिन वैलेंटाइन दा। ਉਸੇ ਥਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਈਨ ਦਾ। ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰ ਦਈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦਾ। ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰ ਦਈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ, ਨਿਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਕਰਦੇ। ਹੈ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ, ਨਿਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾ ਜਿੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹਾਏ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵਾਈਨ ਦਾ। ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰ ਦਈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦਾ। ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰ ਦਈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦਾ। ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰ ਦਈ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦਾ। तो हम जा रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे, एक्सप्रेस स्पीड में बाइक भगाते हुए। नहीं, एक्सप्रेस तो नहीं, मतलब मैं 80-90 की स्पीड में ही भगा रहा हूँ। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 220 है और जो दूसरी गाड़ियाँ जा रही हैं वो हमसे भी ज़्यादा तेज़ भगा रहे हैं। तो इज्जत वाली स्पीड में भगानी सही है।
दिल है नजर, एक महाजबी, एक नूर नबी, रब की रुबाई, क्या है तबाही, गर्दन जुराही, बोली इलाही, अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया, बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया, अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया, बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया। तो यहाँ पे लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक, सामने तो कुछ मुझे दिख रहे हैं पहाड़ दराजी, बंदा नमाजी, खेल के बाजी, खाम खा अब ठहरा न किसी काम का, वीर का कोई शेर सुना के घूट लगा के शाम का, मेरा खान महस नाम का, ओए लखते जिगर, ओए नूर नजर, एक तीर है तू, मैं चाक जिगर, बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी, वादा तो कभी निभाना भैया भैया, बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया 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 भैया, आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, आजादी के पास तेरी चुगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा, हाँ तेरी चुगली करूंगा, फूले गुलजार मेरे सरगा बड़े मंसूर तेरे रुख सा, हाय शमशीर निगाहें चाबुक सी अदाएं, ना चीज पे ना चलाना भैया, यहाँ पे दोबारा से पर्ची दिखानी पड़ती है, पर्ची हम देते हैं चेक करने के लिए। पर्ची भी हमने दिखा दी और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की सुसु। यहाँ सुसु करने की जगह तो है, पर देखते हैं कि इस साइड है या नहीं। उस साइड तो है। हाँ तो दोस्तों, सुसु करने की जगह तो मुझे मिली नहीं फ़िलहाल। तो हम एंटर करने वाले हैं आगरा में। ये देखिए, यहाँ से राइट को जाना है आगरा, लेफ़्ट को जाती है फ़तेहाबाद। ये हो गई फ़तेहाबाद रोड। हम चलते हैं राइट। चेन हो रखी है ख़राब, चेन देखनी है मुझे। कहीं मैकेनिक मिल जाए, मिल जा भाई, दिख जा दुकान। ओ यहाँ ट्राई मारता हूँ। बाइक के काम वगैरह भी करते हैं क्या? गाड़ी के काम भी करते हैं? तो चेन से आवाज आ रहा है। यहाँ पे नहीं होती है, चलते हैं आगे। क्या ये हाईवे है कि शहर का रास्ता है, समझ में नहीं आ रहा है। बालू पड़े हुए हैं, मिलना तो चाहिए यहाँ पे। तो
इतनी सारी हेलमेट की दुकान लगी पड़ी है, टायर्स की दुकान है, तो चेन वगैरह की बाइक की छोटी मोटी मैकेनिक भी मिल जाए, थोड़ी सी चेन में दिखा लूँ मैं। चेन से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी लंबा चली हैं। कोलकाता से यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अभी तक चेन में मैंने कुछ किया नहीं, एक बार ल्यूब किया था खाली बीच में। दिख जा भाई, हेलमेट ही हेलमेट दिख रहे हैं। और हम अब चेकिंग करेंगे। ये है अपनी होटल, आज की नाइट स्टे यहीं पे होगी। ये है आगरा की फेमस ताजमहल। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहें।